गुड मॉर्निंग। हम लोग का आज का टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे नाम से क्लियर है, इसको देखिए ब्रेक करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तीन वर्ड में जा रहा है। इक्वी मींस इक्वल, पोटेंशियल एंड सरफेस, यानी कि एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो। एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो, उसे हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। आप इसी प्रकार से डिफाइन भी कर सकते हो, द सरफेस एट विच पोटेंशियल आर इक्वल एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप देखा जाए कि किस शेप का होता है, तो पॉइंट चार्ज के कारण आप अगर कंसीडर करते हो तो ये हमेशा स्फेरिकल शेप में मिलेगा। यानी आप कहोगे सिंपली शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज आर स्फेरिकल। इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो शेप होता है पॉइंट के चार्ज के कारण वो हमेशा स्फेरिकल ही होता है। यानी बेसिकली आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पूछा जाए तो आप बस इतना सही बोलना है आपको, एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो। यानी पोटेंशियल सेम है कहने का मतलब चार्ज का फ्लो अब उस पे नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हो चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है, और यहाँ प्रत्येक पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेम दिखेगा तो चार्ज का फ्लो वहां पे नहीं होगा, और ऐसा सरफेस ही इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जो भी हम लोग डिफाइन किए हैं, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ईच पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस आर इक्वल। सेकंड पॉइंट है देयर इज नो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन इट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई वर्क डन नहीं होता है, किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण नेट वर्क डन जीरो होता है। जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी को चार्ज को मूव करवाते हैं तो वहां वर्क डन जीरो होता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यानी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा क्यों होता है ये आप समझ सकते हो। वर्क डन यहाँ पे जीरो हो रहा है और वर्क इक्वल टू आपने पढ़ा है F डॉट S, दैट मींस Fs cos थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। अभी हमने देखकर बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर ऐसा ना हुआ तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर नहीं होगा तो उसका कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, जिसके कारण वर्क डन वहां पे हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि वर्क डन आप पहले से ही जान चुके हो कि वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जीरो होता है किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। If E is not perpendicular to equipotential surface, then there exists component of field along equipotential surface which keeps work done when charge move along equipotential surface. ये रीजन है कि हमेशा ये परपेंडिकुलर ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये देखें कि इस यूनिवर्स में जितने भी कंडक्टर हैं, इस यूनिवर्स में जितने भी कंडक्टर हैं, सबको किसी कंडक्टिंग वायर से आप कनेक्ट कर दो। सारे कंडक्टर को अगर कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर ऐसा किया जाए तो पूरा यूनिवर्स एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा, क्योंकि सारे कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हो पूरे कंडक्टर को, यूनिवर्स के सारे कंडक्टर को, तो चार्ज का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, और उस समय तक होगा जब तक वो उसका पोटेंशियल लेवल सेम ना हो जाए। और जैसे ही सारे का पोटेंशियल लेवल सेम हुआ, दे फॉर्म इक्विपोटेंशियल सरफेस।
अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको ड्रा करने को कहा जाए तो किस प्रकार से ड्रा करोगे? सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से और इन होता है नेगेटिव चार्ज पे। तो लाइन ऑफ फोर्स यहां से डाइवर्ज होगा और यहीं से हम लोग सरफेस बना लेते हैं। सरफेस पे हमेशा ये परपेंडिकुलर रहेगा। ऐसे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल दिखाएंगे। यहाँ पे 40 वोल्ट है पोटेंशियल, यहाँ 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट। ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जा रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है चारों तरफ। यही अगर नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज पे इन्वर्टर है, लाइन ऑफ फोर्स पता है आपको। दिखा रहे हैं सरफेस पे परपेंडिकुलर, लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर ही दिखाया जाएगा सरफेस पे। सरफेस है इसमें लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर है, हाई से लो की ओर 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट। इस प्रकार इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखा सकते हो। मुझे एक सरफेस इस प्रकार दिखाई, इधर लाइन ऑफ फोर्स जा रहा है, लाइन ऑफ फोर्स इस सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ऑफ फोर्स मूव किया, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल दिखा देते हैं। इस प्रकार से आप इक्विपोटेंशियल सरफेस को पेपर पे ड्रा कर सकते हो। अगर पेपर पे आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करने को कहा जाए तो इसके बस 2 पॉइंट को आपको अपने माइंड में रखना है। फर्स्ट वन, जो भी लाइन आप ड्रा करोगे वो हमेशा परपेंडिकुलर हो और सरफेस पे। These are perpendicular to field lines at all places। जो सरफेस आप बना रहे हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा फील्ड लाइन का, और फील्ड लाइन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करेगी। फील्ड लाइन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बस ये 2 पॉइंट याद रखना है कि सरफेस पे परपेंडिकुलर हो फील्ड लाइन और ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को जा रहा है, आप ड्रा कर सकते हो। जैसे देखो आप, ये सरफेस है, इस पे हम लाइन ऑफ फोर्स दिखा रहे हैं, 90 पे लाइन ऑफ फोर्स दिखा दो और हायर पोटेंशियल से 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट ये दिखा दो। अगर हम लोग इस प्रकार से दिखाते, ये सरफेस है, लाइन परपेंडिकुलर दिखाया जा रहा है, लेकिन 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, तो ये गलत हो जाता है। क्योंकि लो से हाई की ओर जा रहा है, जो कि संभव नहीं है। हमेशा लाइन ऑफ फोर्स हाई से लो की ओर जाता है। तो जब भी लाइन ऑफ फोर्स दिखाना हो तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल दिखाओगे और सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर दिखाओगे। यही आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो आज हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस टॉपिक फिनिश हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन।